राधे राधे। मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। सुबह आज मैं उठी थी 7 बजे और उसके बाद मुझे बनाने थे चिप्स, क्योंकि धोली में रह गया है बहुत कम टाइम, और वो वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नहाने के बाद ये मैंने ध्यान दिया कि मेरे चेहरे पे पता नहीं क्यों दाने होने लगे हैं। आईब्रोज के बीच में भी हो गया है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं उस तरफ भी, इसीलिए मैंने बिंदी लगाना अभी अवॉइड किया है। और ये देखिए दाने से पस निकल रहा है, इसको मैंने फोड़ दिया है, बिल्कुल छोटा सा दाना था ये। इसको मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं ध्यान देने वाली हूँ अपने फेस के रूटीन पर। मतलब मैं फेस को अब मतलब सर्दी की वजह से ना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। मेकअप तो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं करती, आपको पता होगा। मैं अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस कोकोनट ऑयल का यूज़ करने वाली हूँ। सुबह शाम बस कोकोनट ऑयल से मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं 10 से 15 दिन बाद हमारे क्या फेस का क्या रिज़ल्ट आता है। और ये करने के बाद मैं ले चलूँगी आपको हम जो तैयारी करने वाले हैं आज। उठने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम होता है वो किया। उसके बाद ये आलू लेकर आए थे हम शाम को, 5 किलो आलू थे। इसमें से मैंने आधा किलो आलू साइड कर दी थी, ये जो छोटे छोटे आलू थे, और बड़े बड़े सारे आलूओं को मैंने इस तरीके से छील लिया था। अच्छी तरीके से छीलने के बाद फिर मैंने इन्हें चिप्स मतलब इनके चिप्स काट लिए थे इस तरीके से। और जहाँ तक हो सके ना बड़े बड़े आलूओं को ही चिप्स बनाइए, वो ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि सूखने के बाद तो ये वैसे भी थोड़े छोटे हो जाते हैं। और इस तरीके से मैंने इसे मतलब चिप्स के उसमें मतलब चिप्स काट लिए थे। डिज़ाइन वाला सांचा नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं प्लेन चिप्स काटे थे यहाँ पर। और अगर आपके चिप्स भी इस तरीके से फंसते हैं ना, तो आप उन्हें पहले क्लीन कर लीजिए, वरना आपके जो बाकी चिप्स कटेंगे ना वो ऊपर की तरफ से ख़राब होते हुए आएंगे, क्लीन नहीं होंगे। इसीलिए इस तरीके से हमेशा सांचे को क्लीन करते रहिए। अगर आलू फंसता है ना तो उसको क्लीन कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने अपने 4.5 किलो के आलू के चिप्स बना लिए थे। इसी टाइम पे कोको के पापा ने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। ये देखिए हमारे चिप्स कट गए हैं, और इतने सारे छिलके निकले, कम से कम 1 किलो तो छिलके निकल आए थे इसमें। और ये देखने के बाद फिर ये देखिए बड़े से टब में मैंने इसे मतलब धोने के लिए डाल दिया था। और इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में ये बहुत बड़ा एक ये मतलब कट्टा था, इसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था। इसी के ऊपर मैं चिप्स सुखाने वाली हूँ। वॉशिंग मशीन में एक बार इसको घुमा दिया था मैंने कम से कम 5 मिनट के लिए, और अच्छी तरीके से धोने के बाद फिर मैंने इसको सुखा लिया था। ये देखिए इस तरीके से 5 मिनट आलूओं को छोड़ दिया था, मतलब चिप्स को इसमें छोड़ दिया था, ताकि इनका जो गंदगी है ना वो सारी निकल जाए। और इसको बाद मैंने 4 बार इन्हें साफ पानी से धोया है, जो मतलब एक बार टब में, फिर बाल्टी में, फिर टब में, फिर बाल्टी में, इस तरीके से करते हुए जब तक ये देखिए एकदम साफ पानी था, लेकिन फिर भी मैंने इसके बाद इसको एक बार और वॉश किया था। और इसको वॉश करने के बाद मैंने इसे बाल्टी में डाल दिया था। मेरा प्लान था कि लाइट जब तक रहेगी ना तब तक मैं चिप्स बना लूँगी। बाल्टी में पानी की रॉड मतलब जो होती है बिजली से चलने वाली, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, एक साथ मेरे चिप्स बन जाते हैं। लेकिन जब तक मैंने ये सारा प्रोसेस किया तब तक लाइट चली गई, और वो लाइट हमारे यहाँ जाती है ना तो फिर शाम तक आने का नाम नहीं लेती। और इसी के साथ मैंने ये कट्टा भी धो लिया था, मतलब कट्टा बोरी जो भी बोलते हैं, इसको धो लिया था। और ये टब में मैंने इसको इस तरीके से वॉश कर लिया है 2-3 पानी से, जिससे कि इसका सरफ सारा निकल जाए, क्योंकि हम इस पर चिप्स सुखाने वाले हैं। और ये देखो हमारे यहाँ ये मोहरी का सीन समझ में नहीं आता, हमेशा चाहे जितनी ही क्लीन करो लेकिन हमेशा इसमें पानी इस तरीके से भर जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा खेल भी लिया था। ये देखो इस तरीके से इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और ये रहे हमारे चिप्स। इन सभी काम को निपटाने के बाद मैं गई थी सफाई अभियान करने के लिए। ऊपर छत की सफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चिप्स सुखाने के लिए हमें छत की सफाई करनी थी। झाड़ जंगल पहले ही हटा दिया था पेटियाई साहब ने, इसीलिए मुझे ये निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनको मैंने साइड में डाला, उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू और करने लगी सफाई। सॉरी, उससे पहले मैंने ये सारे ईंटें, अद्धे पौए जितने भी थे ना, इन सबको हटाया, जो कि कोको ने इधर उधर फैला रखे थे, क्योंकि इसे ईंट पत्थर से खेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और ये मैं बार बार उठा उठा के ऊपर रखती हूँ, ये बार बार उठा उठा के नीचे रख लेती है, इसीलिए मेरा काम हमेशा ही बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से मैंने छत पे आना लगभग मतलब एकदम बंद ही कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये वाली झाड़ू जो है थोड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको फिर भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ ना कुछ बना लूँगी। और इसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। फटाफट झाड़ू लगाई मैंने। और यहाँ पर मैं एक काम भूल गई थी, जो मैं पल्ली धोने के बाद लेकर के आई थी ऊपर सुखाने के लिए, उसको तो मैं डालना ही भूल गई थी। मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगाई। यहाँ पर सारे कचरे को मैंने एक तरफ करने के लिए जब वो किया ना, तब मेरे को याद आया कि अरे मैंने तो पल्ली डाली नहीं सुखाने के लिए, ये डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं सूखी तो चिप्स काहे पे सुखाए जाएंगे। फिर मैंने इसको डाला सुखाने के लिए, और दोबारा से उठाई झाड़ू, और चल पड़े हम अपने काम पर जो हमने अधूरा छोड़ा था। और इसके साथ ये देखिए मैंने फटाफट अपनी छत साफ़ कर ली है।
मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक यहाँ पर सीसीआई की ज़मीन है ना, इसी वजह से, पास में जंगल है शायद, इसी वजह से ऐसा है। और ये मैंने गोभी सुखाने की डाली थी, फूल भी मैंने सुखा रखे हैं। अब इनका मैं क्या बनाऊंगी आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसी के साथ हम चलते हैं वापस अपने चिप्स बनाने के काम पर। और अब हम आ गए हैं अपने चिप्स बनाने के काम पर। पहले मैंने सबसे पहले पतीले में पानी को गर्म कर लिया था, गुनगुना ही किया था। इसके बाद मैंने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया है और इसको ज़रा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें चिप्स ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने चिप्स निकाल लिए थे पानी में से और अब मैं इन्हें ऐड कर दूँगी इस पानी में। और ये देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसको मैंने पूरी तरीके से फिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे ढक के कम से कम 6 से 7 मिनट पकाया है। और हाँ, एक बात पर आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो मैं बता दूं, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें नमक ऐड कर सकते हो। मैंने ये व्रत वाले बनाए थे, अगर आपके पास व्रत वाला नमक हो तो आप वो भी डालकर ऐड कर सकते हो। मैंने 2 तरह के चिप्स बनाए थे, एक में मैंने नमक ऐड किया था नॉर्मल वाला, एक मैंने बिना नमक के बनाए थे, क्योंकि मैं इनमें ऊपर से भी नमक ऐड करके खा सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है घर में गेस्ट आ जाते हैं जिनका फास्ट होता है, वो नहीं खा पाते हैं इसी वजह से, और उन्हें ट्रस्ट भी नहीं होता है कि हमने मतलब नॉर्मल नमक डाला है या फिर व्रत वाला, तो इसी वजह से मैंने ऐसे बनाई है। और दूसरी तरफ मैंने पतीले में ग्रीन कलर का पानी रेडी कर लिया था, इसमें भी मैंने चिप्स डाल दिए हैं और इनको भी मैं 6 से 7 मिनट मतलब 6 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ पर मेरे साथ एक कांड हो गया था, मतलब होता है ऐसा ही है, जब भी मैं कोई गर्म करने जाती हूँ तो मेरे साथ कांड ज़रूर होता है। ये एक बार के तो मैंने चिप्स डाल लिए थे, क्योंकि ज़्यादा चिप्स थे तो मैं एक बार की क्वांटिटी में इनको नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर मेरा जैसे ही मैंने इनको मतलब यहाँ पे निकाला था दोनों कलर के चिप्स को, दूसरे वाले मैंने जैसे ही डाले 2 मिनट में ही हुए तो मेरी गैस ख़त्म हो गई। वो तो अच्छा हुआ इस टाइम पे पीटीआई साहब थे तो उन्होंने गैस का अरेंजमेंट कर दिया। मैं तो छत पे चली गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो ये सोच के रह गई थी कि आज मेरे चिप्स रह जाएंगे। और ये देखिए पीटीआई साहब, मैं नीचे का काम निपटा रही थी, पीटीआई साहब ने यहाँ पर चिप्स ऊपर डाल दिए थे जिससे कि थोड़े से ठंडे हो गए थे, मुझे डालने में प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इसी प्रोसेस को कर रही थी तब उन्होंने सिलेंडर ला के लगा दिया था। मुझे बाद में पता चला, कोको ने बताया है कि सिलेंडर पापा ने लगा दिया है। तब मैंने जाकर दोबारा जो चिप्स थे नमक वाले वो मैंने बनाए थे। और इनको एक एक फैलाने का प्रोसेस इतना थकाने वाला था कि मैं क्या बताऊँ। आज मैंने 2 ही कलर के यहाँ पर चिप्स बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। होली स्पेशल है तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। और अभी इसका फाइनल लुक मैंने आपको दिखाया नहीं है, सूखने के बाद ही कैसे लगेगा। 2 दिन की कड़ी धूप के बाद चिप्स सूख कर रेडी हो चुके हैं। कि देखिए मैंने फ्राई कर रही हूँ यार, तो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था और निकालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो थोड़े से जल गए हैं, वरना टेस्टी तो बहुत बने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई है कि यहाँ पर ना जो मैंने नमक के बिना नमक के बनाए थे ना, दोनों मिक्स हो गए हैं। और ये रहे मेरे सूजी के पापड़ जो मैंने 3 कलर में बनाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।